ड्रामा पत्थर दिल के आने वाले एपिसोड में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। क्या वलीद के कहने पर सबा मनाहिल से माफ़ी मांग लेगी और हनान सबा से क्या गेम खेलने वाला है? मनाहिल का उतरा चेहरा देखकर वलीद समझ जाता है कि सबा ने ज़रूर मनाहिल से कोई बात की है जो मनाहिल के लिए परेशानी का सबब बनी है। वलीद मनाहिल से कहता है, मनाहिल मैं माफ़ी चाहता हूँ, सबा ने तुमसे बहुत बदतमीज़ी की, तुम्हें बुरा भला कहा। जिस पर मनाहिल कहती है, वलीद कोई बात नहीं, अब तो मुझे इन सब की आदत हो गई है। मैं बचपन से ही ये सब कुछ सुनती आ रही हूँ, बचपन में फूफो और फिर ज़ारा और अब सबा ने भी बुरा भला कह दिया तो क्या मैं आपकी खातिर सब कुछ सह लूँगी। तो वलीद मनाहिल के पास आता है और कहता है कि तुम किस मिट्टी की बनी हो, ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर लेती हो मनाहिल, मेरे लिए तुम सब कुछ क्यों सह रही हो? तो मनाहिल कहती है, कुछ बातें कही नहीं जाती वलीद, महसूस की जाती हैं। अगर अब तक आप कुछ भी महसूस नहीं कर सके, कुछ समझ नहीं सके तो मुझे ज़ुबान से वो लफ्ज़ अदा करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर वलीद खामोश हो जाता है। मनाहिल कहती है, जब इंसान किसी को अपना समझता है, दिल से अपना कहता है तो इसके लिए सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। जिस पर वलीद को बड़ा गिल्ट फील होता है कि मनाहिल मेरे लिए इतना सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। वलीद मनाहिल से कहता है, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम अपनी फूफो और ज़ारा की इतनी बातें क्यों सुनती हो? क्यों उनका सब कुछ बर्दाश्त कर रही हो? माना कि तुमने ज़ैन से लव मैरिज की थी, अब इसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुम्हें अब ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। मनाहिल चुपचाप वहाँ से उठकर चली जाती है। वलीद सोचता है कि मेरी अम्मी का कितना ख्याल रखती है और मैंने इसके लिए क्या किया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन मैंने इसको पाने की कोशिश तक नहीं की। दूसरी तरफ अब हनान की माँ इस प्लानिंग में है कि किसी तरीके से निम्रा और ज़ैन की शादी हो जाए। वो जानबूझकर प्लानिंग के तहत निम्रा को ज़ारा के घर छोड़कर चली जाती है, जिस पर ज़ैन को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी माँ से कहता है, पहले तो हनान और ज़ारा की जिम्मेदारी कम थी कि जो अब निम्मो को भी हमारे सर पर छोड़कर चले गए हैं। मैं आपको कह देता हूँ, आप उन्हें बता दें कि इसे यहाँ से ले जाएँ, वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊँगा। ज़ैन अपनी माँ को कहता है कि अम्मी आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? इस तरह से ये हमारे घर में इसे हमारे सर पे मुसल्लत करके माँ बेटा पता नहीं कहाँ चले गए हैं, ये कोई प्लानिंग नहीं लग रही आपको? जिस पर माजदा कहती है, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि ये माँ बेटा किस चक्कर में है। वलीद को अब किसी जगह सुकून नहीं मिल रहा। इसे ख्याल में यही बात सताई जा रही है कि मनाहिल को मेरी वजह से कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वो अपनी माँ से बात करता है और कहता है कि अम्मी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ, मेरे दिल पर कुछ बोझ सा है। इसकी माँ कहती है, हाँ वलीद बताओ क्या बात करना चाहते हो? तो वलीद कहता है, अम्मी सबा ने मनाहिल से बहुत बदतमीज़ी की, मैं हैरान हूँ कि वो किस मिट्टी की बनी है कि चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रही। जिस पर नरगिस कहती है, कल वो मुझे बता रही थी घर जाने पर ज़ारा ने भी उसकी बहुत बेइज्जती की, इसका बाहर आने जाने का हिसाब रखती है और किसी ने तुम्हें शॉपिंग मॉल में एक साथ देख लिया था। अब ये बात उन तक पहुंच गई और उन्होंने बात का बतंगड़ बना लिया। ज़ारा ने मनाहिल को बहुत सुनाई। आखिर ज़ारा ने इतनी बातें सुना ही ली थी तो सब कुछ कह ही दिया था, तो माजदा को ख्याल करना चाहिए था ना। बिन माँ बाप के बच्ची है, घर संभालती है, जॉब करती है और यहाँ हमारा भी ख्याल रखती है, और आजकल कहाँ इस तरह की लड़कियाँ होती हैं। वलीद कहता है, मॉल में तो ज़ारा बड़े अच्छे तरीके से मिली थी। जिस पर नरगिस कहती है, तुम रहने ही दो, बड़ी तेज़ लड़की है। ज़ारा और हनान आपस में बातें कर रहे होते हैं। ज़ारा कहती है कि हनान तुमने देखा कितने मालदार लोग हैं, मैं अम्मी के साथ जब इनके घर गई थी, इनका घर देखकर मैं हैरान रह गई थी। इनके माँ के जेवरात और इनके घर का कीमती सामान तो मेरी आंखों से ओझल ही नहीं हो पा रहा। जिस पर हनान कहता है, तभी तो मनाहिल भाग भाग कर वहाँ जाती है। तुम्हें नहीं लगता कि मनाहिल और वलीद का कोई सीन लगता है? उसको शॉपिंग मॉल में एक साथ देखा था, कितने फ्री होके शॉपिंग कर रहे थे। इस पर ज़ारा कहती है कि ये बात तो मैंने अम्मी को भी समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही। हनान के दिमाग में एक शैतानी मंसूबा आता है कि अगर ये इतने मालदार लोग हैं, इनके पास इतना सब कुछ है, तो बहती गंगा में से हनान तुझे भी हाथ धो लेना चाहिए, कुछ ना कुछ तेरे हाथ भी आ जाएगा। वो चुपके से मनाहिल के कमरे में जाता है और मनाहिल के फ़ोन में से सबा का नंबर निकाल लेता है। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है तो ज़ैन इससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो हनान? तो हनान एकदम घबरा जाता है और कहता है, कुछ नहीं, मैं तो बस वैसे ही यहाँ वहाँ टहल रहा था। तो ज़ैन कहता है, तुम्हारी माँ कहाँ है और निम्मो को यहाँ छोड़ कर क्यों चली गई है? और तुम भी तो इसके साथ गए थे ना, तुम घर वापस क्यों आ गए हो? हनान कहता है कि मुझे कोई ज़रूरी काम था, मैं अम्मी को बस स्टॉप तक छोड़ आया हूँ। जिस पर ज़ैन कहता है कि निम्मो को लेकर यहाँ से जाओ, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, यहाँ तुम और ज़ारा हमारे सर पर मुसल्लत है, अब निम्मो को भी तुम यहाँ छोड़ गए हो। इतने में वहाँ निम्मो आ जाती है और कहती है, नहीं नहीं मैं घर नहीं जाऊँगी, भाई तो पूरा दिन घर नहीं होते, मुझे अकेले डर लगता है। जिस पर ज़ैन मुँह बनाकर
गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। वलीद अपनी माँ से कहता है कि अम्मी, सबा को मनाहिल से माफ़ी मांगनी होगी, मैं और मनाहिल की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। और नरगिस कहती, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी तरस आता है इस पर कि कब तक इधर उधर की ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करती रहेगी। तो वलीद कहता है ठीक है, मैं सबा को फ़ोन करता हूँ। नरगिस कहती है ठीक है, वो क्या जवाब जो देगी मुझे ज़रूर बताना। वलीद अपने कमरे में आता है और सबा को कॉल करता है और कहता है कि तुमने वापस जाकर मुझसे कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं किया, कोई बात, कोई मैसेज। जिस पर सबा कहती है तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है मुझसे बात करने का, तुम इतने मसरूफ़ जो होते हो मनाहिल के साथ। जिस पर वलीद कहता है सब ज़रूर सबा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। सबा कहती है मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि वो पूरा दिन तुम्हारे घर रहती है, तुम्हारे साथ शॉपिंग करती है और इसके घर वाले इसे मना नहीं करते। वो अपने घर के सारे काम काज छोड़कर हर वक्त तुम्हारी खिदमत के लिए तैयार रहती है। जिस पर वलीद कहता है कि ऐसी बात नहीं है, जब से अम्मी की तबीयत ख़राब हुई है ना, तब से उसने आना जाना शुरू किया है। वलीद साफ साफ सबा से कह देता है कि सबा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि तुमने मनाहिल के साथ बदतमीज़ी की। मैं चाहता हूँ कि तुम मनाहिल से माफ़ी मांगो, तुम इससे बहुत हर्ट किया है। तो सबा कहती है कि इसने लगा दी तुम्हें मेरी शिकायतें। जिस पर वलीद कहता है यही तो दुख है कि वो अपने दिल की बात किसी से नहीं करती, वो किसी को अपना दुख शेयर नहीं करती। मैं तो इसका चेहरा देखकर ही सब समझ गया था कि इसको ज़रूर कोई परेशानी है। तो सबा इस बात पर भी उंगली उठा देती है और कहती है कि अच्छा, तुम्हें इसका चेहरा देखकर समझ आ जाती है कि इसको क्या परेशानी है या क्या दुख है, बहुत अच्छी तरह समझते हो तुम एक दूसरे को। तो वलीद कहता है अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम माफ़ी मांग रही हो, इसे फ़ोन करोगी या नहीं। जिस पर सबा कहती है कि मैं तुम्हारी बात हरगिज़ नहीं मानूंगी, मैं मनाहिल को हरगिज़ फ़ोन नहीं करूँगी, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। मैंने जो कुछ देखा, मैंने महसूस किया, तो वही मैंने मनाहिल से कह दिया। अगर मैं इसको बुरा लगा है तो मैं क्या करूं। इतना सब कुछ बोलकर सबा फ़ोन बंद कर देती है। वलीद अपनी माँ के पास दोबारा जाता है और कहता है कि सबा मनाहिल से माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। वलीद अपनी माँ से कहता है कि अम्मी, इस रिश्ते ने मुझे ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया है। सबा की हरकतें, सबा की बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। इस पर नरगिस कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसी परेशानी के आलम में वलीद वहाँ से चला जाता है। माजिदा मनाहिल से कहती है कि तुम्हें निम्मो के साथ अपना कमरा शेयर करना होगा, कुछ दिन की बात है, इसकी माँ वापस आ जाएगी और वो इसे यहाँ से ले जाएगी। जिस पर मनाहिल गुस्से में आ जाती है और कहती है मैं एक अजनबी लड़की को अपने कमरे में कमरा हरगिज़ शेयर नहीं करूँगी, मैं नहीं जानती ये कौन है, आप कह रही हैं कि मैं इससे कमरा शेयर कर लूँ। तो जिस पर माजिदा कहती है कि ज़ारा की ननद है, वो इतनी भी कोई अजनबी नहीं है, तुम इससे कमरा शेयर कर सकती हो, 2-3 दिन की तो बात है, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। जिस पर मनाहिल कहती है कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इससे अपने कमरे में दाखिल भी नहीं होने दूंगी, ये मेरा घर है और मैं फ़ैसला करूँगी यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। अगर इसे आप अपने घर में रखना चाहती हैं ना, तो इसे अपने साथ रख लें या किसी और कमरे में शिफ्ट कर दें, लेकिन मैं इसको अपने कमरे में हरगिज़ नहीं रखूंगी। और ये बात आप कान खोलकर सुन लें। ज़ारा कहती है कि देखा, जो कल तक आपके आगे सर तक नहीं उठाती थी, आज इसकी कितनी लंबी जुबान हो गई है, किस तरह आपके सामने जुबान चला रही है। जिस पर माजिदा कहती है ज़ारा, तुम तो चुप ही हो जाओ, तुम तो जलती पर तेल छिड़कती हो, और जब मैं बात कर रही होती हूँ ना, तुम बीच में मत बोला करो। अब इसे इतना मजबूर मत करो कि वो हमारे साथ पाई पाई का हिसाब करने लग जाए। हनान अब इस प्लानिंग में है कि किस तरह सबा को ब्लैकमेल किया जाए और कुछ माल हथियाया जाए। हनान के दिमाग में सबा के लिए क्या प्लानिंग चल रही है, वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।